वापस लौटे जूनियर डॉक्टर। हाई कोर्ट की दखल से सरकार की सहमति के बाद जूनियर डॉक्टर द्वारा दिया गया इस्तीफे को लिया गया वापस। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 31 मई से प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। इधर जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने के बाद हाई कोर्ट ने इस बात को अवैध मांग करार देते हुए 24 घंटे के अंदर जूनियर डॉक्टर को वापस काम पर लौटने की हिदायत दी, जिसके बाद रीवा, जबलपुर समेत कई अन्य जिलों के चिकित्सकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताल के 8वें दिन आखिरकार प्रदेश सरकार चिकित्सकों की मांगों को मानने पर राजी हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में हड़ताल के 8वें दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से बात करते हुए इनके द्वारा की गई मांगों में आंशिक संशोधन करते हुए मान लिया गया। सरकार और जूनियर डॉक्टर के बीच हुई आपसी सहमति के बाद एक बार पुनः चिकित्सकों द्वारा दिए गए इस्तीफे को वापस ले लिया गया है तथा चिकित्सक अपने काम पर लौट आए हैं। इधर रीवा में भी जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज डीन के पास लिखित पत्र सौंप कर फिर से अपना दायित्व निर्वहन करने में जुट गए हैं। प्रदेशव्यापी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने जूनियर डॉक्टर को सख्त निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद यह भी कहा गया कि ऐसा न किए जाने पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। इस बात को लेकर विगत गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस सुजय पॉल की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने अपना पक्ष रखा था और उन्होंने दलील दी थी कि कोविड संक्रमण के दौर में जूनियर डॉक्टर हड़ताल सर्वथा अनुचित है। इससे चिकित्सक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय आपदा के समय मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा सकती। इधर हाईकोर्ट द्वारा इस हड़ताल को अवैध करार दिए जाने के बाद जूनियर डॉक्टर ने इस्तीफे देने की होड़ लग गई थी। जूनियर डॉक्टर ने सरकार को रविवार तक का समय दिया था। उनका तर्क था कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर्स द्वारा सरकार से अपनी मांगों को लेकर लिखित आदेश की मांग की जा रही थी। इधर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से कोरोना काल में हालात अत्यंत भयावह थे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इससे पहले जब उन्होंने हड़ताल शुरू की तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। कोरोना मरीज का इलाज करते हुए इस बीच कई डॉक्टरों की मौत हो गई है। ऐसे में उन्हें विवश होकर फिर से हड़ताल शुरू करनी पड़ी। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि मौजूदा संविदा वेतन में बढ़ोतरी कर इससे 55,000 से 57,000, 59,000 से 68,000, 270,000, 680 और 73,000 को 160 किया जाए। हालांकि हड़ताल के 8वें दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर की मांग मानने स्वीकृति दे दी है। सरकार की सहमति के बाद ही 6 सूत्री मांगों में कुछ संशोधन करते हुए स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल समाप्त कर दी है और पुनः कार्य पर वापस लौट आए। आप खुद सुनिए इस संबंध में हड़ताल कर रहे चिकित्सकों का क्या कहना है। समस्त जुड़ा मध्य प्रदेश के 31 तारीख से आज लगभग 8वां दिन है। अभी तक हम लोग हड़ताल पर थे, लेकिन और हमारी ये हमेशा से शिकायत रही कि सरकार ने हमारी बात सुनने के लिए सरकार से कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन कल शाम को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से मीटिंग हुई। सबने देखा भी, मीडिया पर भी आया था, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा और वहाँ पे सहमति बन गई। इसीलिए सहमति बनने के उपरांत हमने आज स्ट्राइक अपनी कॉल ऑफ कर दी है और जितने भी हमारे रेसिडेंट्स थे उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो भी हमने वापस लिया है। हम लोग आज से ही अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगे। जो 6 सूत्रीय मांगी हैं वो सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ, जिसमें उनको दिक्कत थी, जैसा हमने बताया था पहले भी कि कुछ वो हमें अपनी दिक्कतें बताएंगे, कुछ हम उन्हें अपनी दिक्कतें बताएंगे। दोनों ने एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करा और हमने एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड पे लिया हमने और वहाँ पे हमारी जो मांगे थी सरकार ने मानी और लिखित तौर पे देने का भी बात कहा, जो कि आज शाम तक शायद आ जाने की उम्मीद है। तो उस वजह से हमारे जो सेंट्रल जेडीए है उसने हमें इस बात की सूचना दी और वहाँ से स्ट्राइक कॉल ऑफ करके हमने भी यहाँ पे स्ट्राइक कॉल ऑफ कर। कौन सी डिमांड्स पर सहमति बनी? लगभग सभी डिमांड्स पे हमारी सहमति बन गई है। इसमें ऐसी कोई भी हमारी डिमांड, पहले से भी ये बात तय थी कि हमारी डिमांड्स जो थी वो जायज़ थी, तो सरकार को माननी थी, तो और सरकार ने उनको देखा और माना। कुछ जगहों पे संशोधन हुआ, जैसे कि सैलरी में कुछ % हम पीछे हटे। हमने भी बोला नहीं ठीक है, आप जितना सरकार के पास पैसा है उसी हिसाब से सरकार देगी।
पिछले जो वर्ष कोविड रहा, कोविड में बहुत कम रेवेन्यू भी आया, तो जाहिर सी बात है सरकार पूरा का पूरा बढ़ा पाने में तो असमर्थ रहेगी। लेकिन हमने भी इस बात को समझा और सरकार की बात का समर्थन करते हुए हमने बोला कि नहीं ठीक है, जितना आप दे रहे हैं उतना हमारे लिए सफिशिएंट है और हम अपनी स्ट्राइक वापस लेते हैं। इधर रीवा में हड़ताल कर रहे जूनियर चिकित्सकों के हड़ताल समाप्त होने को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सरकार से आपसी बातचीत के बाद पुनः जूनियर डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया है। शासन स्तर पर इनकी क्या बात हुई है वह तो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को ही पता है। इस संबंध में अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर पुनः ज्वाइन कर लिया और अपनी सेवा देना भी शुरू कर दी है। अभी हम लोगों की जूनियर डॉक्टर से चर्चा हुई है और भोपाल में से इनको दिशा निर्देश मिले हैं इनके जो एसोसिएशन के द्वारा, तो उसके आधार पर इन लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया हैगा। मांगों का जो विस्तृत इन लोगों की मांगे थी उस पर अभी शासन ने कंसिडर किया है और होपफुली शासन जो है इनकी मांगों पर विचार कर रही है और अभी पूरा तरह से पता नहीं है कि कितना मांगों की पूर्ति की गई है और कितनी नहीं है। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो बताएंगे। कितने डॉक्टर्स ये काम छोड़ दिए तो आप कितने वापस आ गए? सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इंटर्न थे उन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे जो जुडा के जितने डॉक्टर थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, SR और JR जो थे सभी ने ज्वाइन कर लिया है। सर जुडा की मांग थी, हर बार उनको आश्वासन दिया जाता था, इस बार की आश्वासन नहीं है लगभग। अब ये शासन स्तर का ही प्रश्न है, शासन ही इस पर विचार कर रही है। इस पर जुडा क्या सहमत है कि ज्वाइन कर रहे हैं? अभी जो भी शासन ने इनसे कहा है उसके आधार पर ही ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रीवा